Good morning dear students, welcome in online class 7. Today we discuss new chapter soil formation and utility. In this chapter we discuss composition of soil, factor affecting soil formation, soil profile, composition of soil, type of soil, properties of soil and soil conservation. Now start the chapter composition of soil. Soil is a complex mixture of various things like mineral particles, organic matter, water, air and microorganism extra. It contains lots of element, is not made of just one thing. The following diagram and table shows the different constituents of soil. नीचे फिगर दिया हुआ है, ये किसका फिगर है? एक सॉइल का। और सॉइल किससे मिलके बना हुआ है? सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जैसे पहला है आपका मिनरल पार्टिकल, फिर ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। नीचे कॉम्पोजिशन दिया गया हुआ है। मिनरल पार्टिकल 45% तक होता है, एयर 25%, वाटर 25% और अदर मैटर 5% तक। मिनरल पार्टिकल इन सॉइल आर मेड फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज रॉक्स। मिनरल पार्टिकल्स सॉइल का कैसे बनता है? बड़े बड़े रॉक्स के टूट जाने से। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल सच एज आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एक्स्ट्रा। These mineral helps the plants to grow. ये different minerals जो ये मिनरल्स लार्ज रॉक के टूट जाने से बनता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम, और ये मिनरल्स हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में। अनदर कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इज ह्यूमस विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर लेफ्ट इन द सॉइल एंड लेटर गेट्स मिक्स विथ द सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? सॉइल की अपर लेयर है और ये बनती कैसे है? डेड और डिकेइंग मैटर से। ये डेड और डिकेइंग मैटर कौन कौन से होते हैं? ये एनिमल्स और प्लांट्स ही होते हैं जो क्या सॉइल की ऊपरी लेयर पर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये ह्यूमस को फॉर्म करते हैं। ह्यूमस हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए और उसमें इम्प्रूवमेंट हो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के लिए। All these components of soil such as water, air, minerals, humus, etc. make soil a safe and healthy home for many kinds of living organisms such as earthworm and bacteria. ये जितने भी सॉइल के components हैं ये क्या करते हैं? सच एस कौन कौन से कंपोनेंट है? वाटर, मिनरल्स, ह्यूमस, ये क्या करते हैं? सॉइल को सेफ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं और एक काइंड का ये एक तरह का घर होता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जैसे बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म। इनफैक्ट सम बैक्टीरिया एंड फंगस फीड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड हेल्प इन फॉर्मिंग ह्यूमस। कुछ बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, ये क्या करते हैं? फीड करते हैं डेड रिमेन्स को, प्लांट्स और एनिमल्स के, और ये क्या करते हैं? ह्यूमस को फॉर्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपके सॉइल में पाए जाते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। Soil formation, weathering soil formation is a slow and stepwise process which take thousands of years to form a layer of just soil just a few सेंटीमीटर थिक। सॉइल कैसे फॉर्म होती है? ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और ये बहुत स्लो मोशन, दैट मीन्स बहुत स्लोली होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी ले सकता है, लेता ही है एक सॉइल की मोटी लेयर को बनने के लिए। अर्थ हैज़ नंबर्स ऑफ रॉक्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड आर स्लोली डिकम्पोजिट बाय केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। इतना तो पता है, अर्थ पे बहुत सारे रॉक्स हैं जो धीरे धीरे पीसेस में टूटते हैं, स्लो डाउन डिकम्पोजिशन होता है, चाहे केमिकली हो, मैकेनिकली हो या बायोलॉजिकल मेथड से हो। वाटर क्या करते हैं? इनके क्रैक्स में एंटर कर देते हैं। इन विंटर द वाटर फ्रीज एंड एक्सपेंड, और ठंड के टाइम क्या करता है? ये वाटर जो क्रैक में जा चुके हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और एक्सपेंड करने लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द पेरेंट रॉक इनटू देयर पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेदरिंग। और ये जो प्रोसेस है वेदरिंग का क्या है? बड़े पत्थर का छोटे छोटे पत्थर में टूटना। वेदरिंग इट इज़ द disintegration of rocks on the earth's surface caused by exposure to natural forces such as wind, water, frost rocks, roots of plants, etc. Weathering of two types, physical और chemical। बड़े रॉक्स का छोटे छोटे रॉक्स में टूटना ही वेदरिंग का प्रोसेस है और ये नेचुरल प्रोसेस होता है। कभी ये चीज़ें विंड की वजह से होती हैं, कभी बारिश की वजह से होती हैं, बहुत सारे इसके प्रोसेस हैं।
ये दो तरह का है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल वेदरिंग क्या है? इन दिस प्रोसेस रॉक्स आर ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। इस प्रोसेस में बड़ी रॉक छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूटती है। इट इज़ द केमिकल प्रोसेस, और ये केमिकल प्रोसेस है एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल रॉक। फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बड़ी वाली रॉक की, सेम वही चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल्स वाले रॉक में भी आएगी। इट मे बी कॉजेज बाय द 5 डिफरेंट रीजन, और इसके भी 5 डिफरेंट रीजन है। फर्स्ट, रेन वाटर गेट्स इनसाइड द crack of the rock, that is parent rock. In winter the water freezes to ice. The ice expand, producing a lateral pressure causing the crack in the rock to further open up. इस प्रोसेस में रेन वाटर जो ये बड़े आपका रॉक है उसके क्रैक्स में एंटर कर जाती है, और ठंड के टाइम ये क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। उसके बाद ये एक्सपेंड करने लगती है, दैट मीन्स ये साइज़ में बढ़ने लगती है। इससे जो ये बड़ा वाला जो पेरेंट रॉक है वो क्रैक कर जाता है और फर्दर उसमें ओपन अप, फिर वो टूट जाएगा, छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर भी एक कॉज है फिजिकल वेदर का। रॉक्स एक्सपेंड व्हेन द हीटेड एंड कॉन्टैक्ट विथ कोल्डेड। जब बहुत ज़्यादा हीट होगी या जब वो बहुत ज़्यादा कोल्ड के कांटेक्ट में आएगा, कॉन्टिन्यूअस सन हीट पड़ती है, रॉक्स का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो एक्सपेंड कर जाता है कंपेयर टू द लेयर डीपर डाउन। अपर लेयर ज़्यादा गर्म हो जाता है कंपेयर टू जो अंदर वाले लेयर्स हैं उसके। द टेम्परेचर चेंजेस कॉजेज रॉक सरफेस टू द ब्रेक डाउन। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रॉक्स पे सरवाइव करते हैं। एक है लाइकेन, प्रोड्यूसेस एसिड। लाइकेन है, लाइकेन एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिससे कि प्रोड्यूसेस फाइन पार्टिकल्स। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स ग्रो एंड डाई। मोर सॉइल इज दस फॉर्म। वाटर कंटिन्यूसली रनिंग वाटर है, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं? ये भी बड़े बड़े पार्टिकल्स को फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। आपका ये विंडी सीजन्स बहुत ज़्यादा एयर ब्लो करता है, तो वो भी क्या करता है? धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में रॉक को डिवाइड करता है। अब केमिकल वेदरिंग इज एग्जिस्टिंग मिनरल्स एंड रॉक्स डाउन इनटू फ्यू मिनरल कंपोनेंट्स। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल के फॉर्मेशन को भी कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पहले है क्लाइमेट अफेक्ट करता है। ड्यू टू द क्लाइमेट द सॉइल फॉर्मेशन इज अफेक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। टेम्परेचर, रेन, विंड एक्स्ट्रा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूजिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे क्लाइमेट आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा रेन हो रही, बहुत तेज़ एयर ब्लो कर रही है, ये सब इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। स्लोप ऑफ लैंड, द फिजिकल फीचर्स also play an important role in the formation of soil. Next, parent rock material. The characteristics of the parent rock also determine the kind of soil. Parent rock क्या है? Characteristics है, that means जो बड़ा वाला rock है वो क्या करता है? Determine the kinds of rock. अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में मेन रॉक है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर जाता है, तो ये पता चल जाता है कि जो पेरेंट्स रॉक की जो क्वालिटी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुई है और उसी ने क्या किया? सॉइल को फॉर्म किया। थैंक यू स्टूडेंट, वी डिस्कस रेस्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।